दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोजाना एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस केस को जहां सुलझना चाहिए वहीं पर यह केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। आज इस मामले में एक नई बात निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले में जो मुस्कान का प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके पिता का बातचीत निकलकर सामने आया है। उसके पिता ने क्या कुछ कहा है वो बताएंगे। दूसरा ये दोनों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला जेल में कैद हैं, लेकिन जेल में इनकी अब तबीयत खराब हो चुकी है। दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है। दोनों की तबीयत क्यों खराब हो गई है ये बताएंगे। और उससे भी बड़ी बात की, साहिल शुक्ला के पिता नीरज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है साहिल शुक्ला के बारे में, और किस तरह से अब वो आगे की बात कर रहे हैं कि आगे वो क्या कुछ करेंगे। तो पूरी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साहिल के बारे में बताता हूं, फिर उनके पिता ने क्या कुछ कहा है उसके आरोपी के, फिर मैं बताऊंगा। साहिल की बात करें तो साहिल इस समय मेरठ के जिला जेल में बंद है और मुस्कान, ये दोनों नशे के लिए जेल में परेशान हो रही हैं। साहिल की तबीयत अब खराब हो चुकी है, तबीयत बिगड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर हैं, उन्होंने साहिल और मुस्कान इन दोनों की काउंसलिंग की है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि दोनों अब ऑब्जर्वेशन में रहने वाले हैं। अब सोचिए, एक तरफ तो ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये दोनों नशा नहीं करते थे, बड़े ईमानदार टाइप के लोग थे, लेकिन उसके बाद भी अब जेल में जब इन्हें नशा नहीं मिल रहा है, यानी अगर आप खाना भी खाते हैं तो खाना रोज़ाना अगर आपको नहीं मिले तो आपको भूख लगेगी, छटपटाहट होगी, या आप कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आपके अंदर छटपटाहट होगी जब आपको नहीं मिलेगा। अब ये लोग तो हाई लेवल का नशा करते थे, तो जेल में अब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही जा रही है। जेल के अंदर जो है देखा जाए तो 4 दिनों में साहिल और मुस्कान इन दोनों से मिलने कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। जबकि मुस्कान के भी माता पिता हैं और साहिल के तो भाई हैं, बहन हैं, माता तो खैर नहीं है, पिता भी हैं, नानी है। कोई भी मिलने इन दोनों से नहीं आ रहा है, मुलाकात की पर्ची तक नहीं लगी है। दोनों अलग अलग कॉमन बैरक में रखे गए हैं। मुस्कान अब बैरक में बैठी रहती है, बहुत ही गुमसुम रहती है। अब शायद उसका नशा उतरा है, तो अब नशा उतरने के बाद उसे एहसास हो रहा होगा कि उसने कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड किया है। शायद इसीलिए अब वो गुमसुम बैठी रहती है। वो सिर्फ खाने और नाश्ते के वक्त ही कपड़ा हटाती है चेहरे से, नहीं तो चेहरे पर वो वही पीला वाला कपड़ा ढक के रखती है। मतलब उसे अब शर्म आ रही है। शर्म इतनी आ रही है कि जब खाना मिलता है या नाश्ता मिलता है तभी उन कपड़ों को अपने चेहरे से हटाती है, नहीं तो वो पर्दा ढक कर रखती है कि कोई मुझे देखे ना। वहीं जब साहिल के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि जब उसे जेल में ले जाया गया तो पहले तो नॉर्मल था, लेकिन 2 दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहने लगा है। और ये दोनों अब जेल में अलग अलग तरह से इनका बिहेवियर है, इनकी डिमांड जो है जेल में निकल कर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में चौधरी चरण सिंह जेल के जो जेल अधीक्षक हैं वीरेज राज शर्मा, उन्होंने कहा है कि इस जेल में कुल 78 महिला कैदी बंद हैं। एक कॉमन बैरक में 40 और दूसरी बैरक में 38 महिलाएं हैं। 5 महिला बंदियों के साथ उनके 6 साल से कम उम्र के 5 बच्चे भी हैं। जिस बैरक में मुस्कान को रखा गया है उसमें 40 महिलाएं हैं, तो 40 महिला कैदियों के साथ मुस्कान को रखा गया है, लेकिन मुस्कान को उन लोगों से थोड़ा सा अलग रखा गया है ताकि वो 40 महिलाएं जो है मुस्कान को कहीं मार वार ना दे। क्योंकि जेल में अक्सर ये देखा जाता है, क्योंकि इनका कांड ही कुछ ऐसा है कि कोई भी इनका कांड सुनकर गुस्सा हो जाए। हालांकि जब कोर्ट में, यानी जिला CGM कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया था तो वहां पर भी इनकी पिटाई हुई थी। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से इन्हें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए, नीरज शुक्ला हैं, जो साहिल शुक्ला जो ढोंगी बाबा है, जो इस पूरे मामले में मेन आरोपी है, उसके पिता का बयान निकलकर सामने आया है। उसके पिता नीरज शुक्ला ग्रेटर नोएडा में मार्केटिंग की नौकरी करते हैं। मीडिया से बातचीत उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि साहिल बहुत ईमानदार था, साहिल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उनका बेटा है इसलिए वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो बहुत ही एक सज्जन पुरुष था। पहले हरियाणा के गुरुग्राम में जाकर पढ़ाई वढ़ाई करता था, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो वापस आया और शेयर ट्रेडिंग वगैरह का काम करने लगा। वो नशा भी करता था, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। मतलब अगर देखें तो
साहिल के पिता नीरज शुक्ला पूरा का पूरा ठीकरा मुस्कान पर ही फोड़ रहे हैं। अब मुस्कान भी कोई शरीफ महिला तो उसे कहा नहीं जा सकता, जो अपने पति को मार दे और इस तरह से, इस बेदर्दी से, उसे शरीफ महिला तो आप नहीं कह सकते हैं। तो नीरज शुक्ला कह रहे हैं कि उनका बेटा साहिल जब से इस महिला के संपर्क में आया तभी से वो ऐसा हो गया होगा, उससे पहले ऐसा नहीं था। अब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि साहब नशा करता था, तंत्र मंत्र करता था, कमरे में उसके बहुत आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, बियर की बोतलें मिली हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, नशा वशा तो नहीं करता था, मुझे नहीं पता नशा करता था। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई नानी तो कह रही है उसकी कि नशा करता था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तो बात ही नहीं होती थी उससे, लेकिन फिर भी उनके बातचीत से ये लग रहा है कि वो साहिल को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्ट पूछा गया कि साहिल के लिए आप कभी सामने आकर लड़ेंगे, कोर्ट में खड़े होंगे, जेल में जाएंगे मिलने, उन्होंने मना कर दिया कि मैं साहिल से नहीं मिलने वाला हूं, क्योंकि जो मारा गया है वो भी किसी का बेटा था, और अगर इन लोगों को मारा गया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। अब इस पूरे मामले में नीरज शुक्ला जी ने कहा है कि प्रशासन जो कुछ भी करेगा, कोर्ट जो भी सजा देगी, वो प्रशासन के साथ खड़े हैं, अपने बेटे को बचाने नहीं आएंगे। अब इस पूरे मामले में एक चीज गौर करिए, साहिल के पिता नीरज शुक्ला कह रहे हैं कि उनका बेटा नशा नहीं करता था, मुस्कान के संपर्क में आने के बाद वो ऐसा हो गया। मुस्कान की माताजी कह रही हैं, पिताजी कह रहे हैं कि मुस्कान इतनी खराब महिला है और उसने साहिल को मार दिया, माफ कीजिएगा सौरभ को मार दिया, वो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, वो उसकी फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है, यानी सौरभ राजपूत का परिवार है, वो कुछ और ही कह रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पूरा खानदान शामिल है, अब इस खानदान को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। सोशल मीडिया पर जो लोग इस समय एक्टिव हैं, इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को हर एक चैनल पर जाकर देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, वो बातें शायद मैं ना कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोग खुद समझ जाइए। बस इतना ही कहा गया है, इतना ही कहूँगा मैं। सब लोग सौरभ राजपूत के लिए लिख रहे हैं कि सौरभ राजपूत बहुत ही ज़्यादा बदनसीब था, जीते जी भी उसे प्यार नहीं मिला, मरने के बाद भी उसे प्यार नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ पैसों की लड़ाई लड़ी जा रही है। खैर, इस पूरे मामले में नीरज शुक्ला जो हैं, साहिल शुक्ला के पिता, उनके बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और जेल में जिस तरह से इन दोनों की कंडीशन अब खराब होती जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।